Hello everyone. So we are discussing about chapter number 5 of geography, natural vegetation and wildlife. So in the previous class we discussed about what is natural vegetation and which factors affect natural vegetation or determine the location of a natural vegetation. So in today's class we will discuss about importance of natural vegetation कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इकोलॉजी या इकोसिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगा क्लाइमेट। सो एक तरह से नेचुरल वेजिटेशन है वो या फॉरेस्ट कवर रीजन है वो क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है या हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट को मॉडिफाइड करती है। हमको पता है जहाँ पे वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट मिलेगी, ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। इट्स मीन दैट क्लाइमेट को मॉडिफाइड करने के लिए या क्लाइमेट को सूटेबल बनाने के लिए हमारे जो फॉरेस्ट कवर रीजन है या कहीं हम जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका साथ के साथ टेम्परेचर भी कम होगा। सो वहाँ पे क्या है आपको एक सूटेबल क्लाइमेट मिलेगी। सो नेक्स्ट आ गया हमारा सॉइल इरोजन। हमको पता है जो ट्रीज हैं या प्लांट है वो एक तरह से मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो जस्ट सपोज करो इट इज सरफेस। सो यहाँ पे जो इसकी जड़ें होती हैं, सरफेस के नीचे जो जड़ें होती हैं वो इसको सॉइल को कंट्रोल करके रखती हैं मीन्स उसको दबा के रखती हैं। अगर कोई वहाँ पे पानी का फ्लो आता है या कोई फ्लड टाइप कोई कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पे क्या है जो सॉइल है वो बह के नहीं जाती। क्यों नहीं बह के जाती? क्योंकि उन्होंने जो जड़ हैं उन्होंने उसे मिट्टी को एक तरह से पकड़ा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ क्या है सॉइल इरोजन से हमें या सॉइल इरोजन है वो लैंड के ऊपर कम होता है। नेक्स्ट आ गया आपको इंडस्ट्रीज। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट कवर और नेचुरल वेजिटेशन। सो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी जो फॉरेस्ट कवर रीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबरिंग इंडस्ट्रीज मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। सो नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर ये इंडस्ट्रीज कवर है। सो इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की या कहें जो कंट्री की या उस रीजन की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड होती है। और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होगी तो इट्स मीन दैट अगर वहाँ पे फॉरेस्ट हुए तो वहाँ पे क्या है वो कंट्री या रीजन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा या उसकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट आ गया हैबिटेशन। मीन्स नेचुरल वेजिटेशन आल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स। सो एनिमल्स के लिए बर्ड्स के लिए एक तरह से शेल्टर है उसको प्रोवाइड करवाता है, मीन्स हैबिटेशन देता है, उनके घर बनाता है वहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ये तो है नहीं घर के अंदर रहेंगे, वो तो रहेंगे फॉरेस्ट के अंदर। सो फॉरेस्ट के अंदर उनको एक तरह से अपना घर बन जाता है, वहाँ पे वो रह सकते हैं। सो मीन्स को उसको नेचुरल हैबिटेशन या नेचुरल शेल्टर है वो एक तरह से मिल गया। सो उसी के साथ में आप कहीं पर जाते हो, आप सपोज करो कहीं पे मार्केट के अंदर हो, बट आपको एक वक्त ऐसा आता है या समय ऐसा आता है जब आपको आराम चाहिए होता है, मीन्स रिलैक्स माइंड के लिए। सो रिलैक्स माइंड के लिए आप कहाँ पे जाओगे? रिक्रिएशनल साइट्स के ऊपर। रिक्रिएशनल साइट्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? जहाँ पे आपको नेचुरल मेडिटेशन मिलेगी। सो आप पार्क के अंदर जाते हो तो वहाँ पे भी क्या है आपको एक तरह से जो स्कैनिक ब्यूटी है वो किसके थ्रू मिलती है? थ्रू नेचुरल मेडिटेशन। आप वहाँ पे ग्रास को देखते हो, छोटे छोटे प्लांट्स को देखते हो, ट्रीज को देखते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको देखते हो तो आपको क्या है एक तरह से रिलैक्स फील होता है, सो नेक्स्ट आ गया रेनफॉल। सो एज वी नो दैट सो जो फॉरेस्ट कवर रीजन है या नेचुरल वेजिटेशन है वो एक तरह से रेनफॉल को लेके आती है। मीन्स रेनफॉल के लिए एक तरह से ये कॉज है क्या? नेचुरल वेजिटेशन। जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा होगी। सो लास्ट में हमारा आ गया टेम्परेचर। सो हाउ नेचुरल वेजिटेशन और वी कैन से फॉरेस्ट इज बेनिफिशियल फॉर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है एल्बिडो। एल्बिडो मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन, मीन्स जो अर्थ है
वो कितना उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, या अर्थ है वो कितना उसको ऑब्जॉर्व कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रीन वेजिटेशन है, वो क्या है, जो हीट आ रही है सन से, जो सन से जो हीट आती है उसको ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सो इट्स मीन दैट जहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर रीजन होगा, यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपका टेम्परेचर है वो कम होगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट इन अर्बन एरिया, जहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है, तो वहाँ पे क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? तो यहाँ पे मैं एक और सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। सो एक ज्योग्राफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड। सो जो अर्बन एरियाज है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लगाते हैं फॉरेस्ट कवर रीजन है, ये फॉरेस्ट कवर रीजन है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है ना, तो यहाँ पे सन से यहाँ पे हीट आ रही है। सो मीन्स अब इसको क्या करेगा, ये ग्रीन वेजिटेशन है जो इसको ऑब्जॉर्व कर लेगी हीट को। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक तरह से अर्बन एरिया, यहाँ पे क्या है, अर्बन एरिया है, यहाँ पे आपका अर्बन एरिया, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स हैं। सो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो साइड्स हैं, जो इसकी साइड हैं A, B, C, मीन्स ये तीनों साइड से हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए कि जो अर्बन हीट क्या कहते हैं, जो सिटीज़ होती हैं, पॉलिटन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा हीट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हम कहें बिल्डिंग्स होती है, कंक्रीट वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो होती हैं, उसकी जो 3 साइड हैं वो क्या है, हीट को ऑब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, ये हो गए आपके इम्पोर्टेंस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम, अब अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सूट करती हैं। अगर एक लार्ज एरिया के अंदर आपका जो कहें नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज या हम कहें पर्टिकुलर एनिमल्स को वहाँ पे उसको हैबिटेशन या उसको कहते हैं एक तरह से शेल्टर देगी। तो सपोज करो यहाँ पे एक फॉरेस्ट कवर रीजन है, जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सेम होंगी, इस सारे रीजन के अंदर सेम होंगी, तो यहाँ पे एक ही टाइप के हमको जो फॉरेस्ट कवर या नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी, और एक टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, वो भी यहाँ पे एक जैसी होगी। इट्स मीन दैट जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल के ऊपर डिपेंड है और एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर। इट्स मीन दैट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सो इसी को हम कह सकते हैं कि यही इकोसिस्टम है। ये क्या है, दोनों मिलके इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, उसमें रह के एक तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट में रह के ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम हमें पता लग गया, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट कि जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से एक तरह से खराब हो रहा है, मीन्स इनबैलेंस हो रहा है। सो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं वो हमें इन्वायरमेंट से कंप्लीट होती हैं, बट कभी ना कभी हम कह सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, एक तरह से जो इंसान है, एक तरह से हम कह सकते हैं लालच में आके या कुछ और रीजन्स की वजह से एक तरह से फॉरेस्ट कवर रीजन को कट कर देता है या ट्रीज को कट कर देता है, और जो इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसको एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। सो उसको नुकसान पहुंचाने की वजह से क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट का या इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, जो बैलेंस है
वो खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं जो इकोसिस्टम को या नेचुरल एनवायरनमेंट को कौन ख़राब कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। सो इसको यहाँ पे रोकना चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट है वो हमारे सूटेबल बना रहे। अगर हम ज़्यादा उसको कहते हैं किसी चीज़ की अत हो जाती है तो वो उसके क्या है, उसका हमें नुकसान ही होता है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जस्ट एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। सो ओके, so next in this next lecture we will discuss about type of natural vegetation. Thank you, have a nice time.